यहाँ पीएच स्केल में हम आपको कुछ पदार्थ का बता देते हैं नाम और उसका पीएच स्केल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए शुद्ध जल है, शुद्ध जल बोले या जल का पीएच मान पूछे तो आपको लिखना है 7। ठीक है, क्योंकि अगर शुद्ध जल या जल रहेगा तो उसमें आपको करंट नहीं मारेगा। जो उदासीन पदार्थ होता है उसमें विद्युत का उचालक होता है। ठीक है, समुद्रीय जल अगर रहेगा, समुद्रीय जल रहेगा तो उसका पीएच मान 8.4 होता है। दूध रहेगा, लिख लीजिए आप क्योंकि आपका समय का बचत होगा। दूध रहेगा 6.4 से लेकर 6.6 तक होगा। यदि रक्त रहे, जो मानव रक्त है, ठीक है, मनुष्य का रक्त, तो 7.4 होगा। ठीक है, मनुष्य का लार जो हमारे शरीर मुंह में पाया जाता है ग्लैंड में, उसको बोलते हैं, उसका पीएच मान जो होता है 6.5 होता है। आंसू जो आँख से निकलता है, टीयर, ठीक है, तो उसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है और अग्नाशय रस जिसको, तो उसका होता है 8.1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछे तो आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम आपको बता दिए हैं, अब तो यहाँ से पूछने का कोई सवाल नहीं है। और आगे इसको इरेज करके हम बता देते हैं कुछ टॉपिक और जो रह गया है। और एक प्रश्न यहाँ पे छूट रहा है जो हम आपको क्लियर करा देते हैं। ठीक है, रह गया क्षारक का उपयोग, यानी कि क्षार का उपयोग। ठीक है, तो क्षार के उपयोग में आएगा, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि क्षार का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्षार का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बनाने में किया जाता है। ठीक है, जल को मृदुल बनाने में किया जाता है। ठीक है, यदि मिट्टी में मृदुल हो गया, मृदुल का मतलब पानी बहुत ज्यादा हो गया, दलदल हो गया, तो वहां पे भी हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कोई है, मिट्टी से अम्लीयता को दूर करने में करते हैं और क्षार का उपयोग मलहम पट्टी में भी करते हैं। आप एक मतलब ऐसा भी स्टेटमेंट कहीं सुने होंगे कि कोई मनुष्य है, ठीक है, कोई मनुष्य है और वो एसिड पी लिया है, यानी कि कोई भी तेजाब वगैरह जो है पी लिया है। ठीक है, तो उसका जब मुख से पेट तक चला जाता है, ठीक है, तो वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, तो उसको ऐसा नहीं होता है कि हर प्रकार के जो एसिड होता, अम्ल होता, उसको बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे प्रकार के एसिड होते हैं उसको वोमिटिंग कराकर, यानी कि उल्टी कराकर नहीं चाहते हैं कि बाहर निकाले, क्योंकि जितना घाव को मतलब जाने वक्त, शरीर के अंदर जाते वक्त घाव बनाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा निकालने वक्त बना सकता है। इसीलिए कुछ क्षारक पदार्थ को या क्षार पदार्थ को हम मनुष्य के शरीर के अंदर में डाल देते हैं, जो कि वहाँ पे उसको ले जाकर क्या बताए थे, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण कर देता है। तो वो अम्लीय पदार्थ गया, अब उसको क्षार पदार्थ हम उसको मिला देंगे उसके पेट के अंदर, तो लवण और जल बना देगा। लवण का मतलब सॉल्ट NaCl और जल उसके शरीर के लिए बेनिफिट हो जाएगा, तो वो मनुष्य को बचाने के लिए काम कर सकता है। मलहम पट्टी में भी उसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर करा दिए। ठीक है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं बढ़िया से। अब रह गया विरंजन चूर्ण। ठीक है, सॉरी क्या लिखा रहा है, विरंजन चूर्ण। विरंजन चूर्ण क्या होता है, तो विरंजन चूर्ण के बारे में हम लिखे तो कहता है, जब शुष्क बुझे हुए चूने में, जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना है उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, यानी कि Ca। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आगे बचा हुआ यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो कहता है जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो शुष्क बुझे हुए चूने CaOH के सफिक्स 2। ठीक है,
इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है Cl2। ठीक है, तो क्या निर्माण होता है, विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है CaOCl2, डायरेक्ट लिख सकते हैं CaOCl2। ठीक है, क्लोरीन गैस और प्लस जल हो जाता है, उससे मतलब हमको नहीं है, हमको इतना ही। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो व्यंजन चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे, जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो व्यंजन चूर्ण का निर्माण होता है। कहीं तो कट नहीं रहा, कट रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं CaOCl2। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं Cl2 + H2O। ठीक है, यही जो है आपका व्यंजन चूर्ण का फॉर्म है। ठीक है, अब आगे बताते हैं इसका उपयोग। व्यंजन चूर्ण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो व्यंजन चूर्ण का उपयोग हम करते हैं सबसे पहले तो कागज उद्योग में करते हैं, कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में। ठीक है, पीने योग्य पानी में, जैसे कहीं पे बैक्टीरिया वगैरह उसमें हेल गया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में, ख़त्म करने में हम लोग करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, किसको, पानी उद्योग में, यानी कि पानी पीने योग्य पानी बनाने में। ठीक है, आगे का अगर जो बात करते हैं इसमें, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग करते हैं और प्रयोगशाला में भी उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक के पहुँच गए हैं व्यंजन चूर्ण के निर्माण। आगे आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसमें कहते हैं डिफिनेशन के तौर पे, जब जिप्सम को 120 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितना से टेम्परेचर, 120 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हैं, तब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यानी कि जब जिप्सम को 120 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हम पहले बताते हैं, CaSO4.2H2O। ठीक है, इसको जब हम 120 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि 120 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं तो बन जाता है CaSO4। इधर कट जाएगा इसलिए हम पहले यहाँ पे बताते हैं CaSO4.2H2O। ठीक है, कटना ही रहा है, CaSO4.2H2O। कहने का मेरा मतलब है कि जब जिप्सम को CaSO4 को .2H2O को जब 120 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखे होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम जिप्स, यानी कि बनता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं बनता, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी फूटी हड्डी जो होता है, मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां टूट जाती है और उसके ऊपर बैंडेज जो हम करते हैं, ठीक है, जिसको POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, स्लाइब वगैरह जो बनता है, डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो बोलेगा स्लाइब लगाना है, स्लाइब किया हुआ, तो यही होता है। ठीक है, POP 4 इंची चौड़ा होता है, 6 इंची चौड़ा होता है, 4 लेप 16 के वगैरह वगैरह जो भी बनता है, तो इस प्रकार से होता है। तो टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, घर वगैरह होता है उसको पुटी करने में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चिकना करने के लिए उसका उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, खिलौना बनाने में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, छोटी बड़ी मूर्तियां बनाना हो, ढांचा बनाना हो, उसमें भी हम लोग POP का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। और आगे जब बात करते हैं
इसका गुण की बात करें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यह जो गुण देता है इसका, यह गुण में श्वेत होता है, ठीक है। यह देखने में एकदम बिल्कुल सफेद लगता है, ठीक है। यह जल में बिल्कुल विलय होता है। यदि आप किसी बार कहीं भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो उसमें एक बैंडेज रहता है, ठीक है। बैंडेज का मतलब कपड़ा का एक बना हुआ रहता है, और उसमें बिल्कुल एक सादा सी लगा हुआ रहता है। अगर उसको शुरुआत छुइएगा तो बहुत हार्ड दिखेगा, लेकिन एक बार उसको पानी में डुबोइएगा, एक बार पानी में डुबोइएगा उसको, तो बिल्कुल सा मतलब 10 से 15 सेकंड के अंदर वो गल जाएगा, ठीक है। और उसको अगर किसी सरफेस पे लिटा देते हैं या किसी के पैर या हाथ पे लगा के उसको बांध देते हैं बैंडेज, बांधते बांधते बिल्कुल टाइट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी हम यानी कि यह जल में विलय होता है, ठीक है। और आगे अगर जो देखते हैं, यह ठोस पाउडर के रूप में रहता है। सबसे पहले यह पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। यह वायु में छोड़ने पर पसीजने लगता है। वैसे मतलब क्षेत्र में छोड़ दे जहां पे नमी हो, ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, तो वो जल को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। पसीजने लगता है, जैसे नमक जो है पसीज जाता है, गीला गीला हो जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी गुण पाया जाता है, ठीक है। इसका होता है, बता दिए हम आपको। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक के खत्म कर दिए प्लास्टर ऑफ पेरिस तक क्या आपको। अब तो शायद मेरे नजरिए से क्या बच रहा होगा देख लेते हैं एक बार टॉपिक में। विरंजन चूर्ण खत्म। तो आगे देखते हैं लवण के बारे में, ठीक है। लवण, ठीक है। लवण किसे कहते हैं, ठीक है। आपको बता चुके हैं कि अम्ल भी किसी पदार्थ का गुण है, क्षार भी किसी पदार्थ का गुण है, उसी प्रकार से लवण भी किसी पदार्थ का गुण है। तो लवण क्या होता है, ठीक है। तो जब अम्ल और क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है या लवण का निर्माण होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लवण का निर्माण होता है। अब इसमें सबसे पहले जानते हैं इसका गुण क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपयोग क्या होता है। गुण से ज्यादा उपयोग इसका क्या परीक्षा में पूछता है। तो इसका उपयोग हम जानते हैं लवण के उपयोग में। जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे अचार बनता है, पिकल्स, समझते हैं, खट्टा खट्टा जो भी अचार, नींबू का, आम का, किसी भी प्रकार का हो, तो उसमें नमक दिया रहता है और नमक विशेष मात्रा में दिया रहता है ताकि वो पदार्थ वेस्ट ना हो, खराब ना हो, ठीक है। तो अचार के प्रेक्षण में, बचाव के लिए, प्रिकॉशन में, ठीक है, अचार के प्रेक्षण में, बचाव में, प्रिकॉशन में, जो भी बोले सब एक ही शब्द है, अचार के बचाव में किया जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि कहीं पे चिकन वगैरह कटता है, मतलब मटन, खस्सी वगैरह, आप ग्रामीण क्षेत्र से रिलेट करके इसको देखिएगा। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो देखेंगे विशेषकर कि जो उसका लेग पीस होता है उसमें नमक, हल्दी वगैरह लगा के लंबे समय तक छोड़ सकता है। लंबे समय का मतलब नहीं 2-4 महीना, मतलब 2 घंटा 4 घंटा तक के छोड़ देता है। नमक और हल्दी से वो जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इसका उपयोग है, यानी कि किसी भी पदार्थ, अचार, आम, पिकल्स के लिए प्रेक्षण करने में, बचाव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं लोग, नमक का। दूसरा हम लिखेंगे कि अपमार्जक में, अपमार्जक में, अपमार्जक यानी कि आप देखिएगा, अभी अगर जो लेक्चर देख रहे हैं तो बीच में पाउज कीजिए, हर चीज को आप प्रैक्टिकल नॉलेज से देखिए, ठीक है। वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और कोई चीज को आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और उसको भूल जाइएगा, कन्फर्म। हम कॉन्फिडेंस, हम अपने लाइफ का एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। आप किसी चीज को भी देखिए और उसको अपने लाइफ में रिलेट करके देखिए, याद रहेगा। अपमार्जक की वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए, अपमार्जक अपने हाथ में लीजिए, जिसको पाउडर मतलब सर्फ बोलते हैं हम लोग, जिससे कपड़ा धोते हैं, साबुन की मैंने बात नहीं कर रहा हूँ। सर्फ अपने हाथ पे लीजिए और उसमें देखिएगा कुछ ऐसे पार्ट होगा
जो आपको नमक जैसा दिखेगा, ठीक है, वो रियलिटी में नमक है, ठीक है। तो अपमार्जक में भी हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है, वो साइंटिस्ट लोग बताएंगे, ठीक है। जो बुक के अनुसार है वहां पे भी अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। शायद इसका रेट घटाने के लिए किया जाता है। सर्फ का रेट बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं 70 रुपया छू रहा है, तो वहाँ पे 10 रुपये के जी नमक डाल रहा है, 8 रुपये के जी नमक डाल रहा है, पता नहीं उसका क्या मकसद है। तो अपमार्जक में भी हम लोग लवण यानी कि नमक का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि लवण का प्रयोग कर रहे हैं। और लवण NaCl नमक ही है जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं, ठीक है। खाने में भी हम लोग लवण का प्रयोग करते हैं। और लेबोरेटरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में भी हम लोग लवण का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग लवण का उपयोग करते हैं। अब एक शब्द आता है, नया शब्द, ठीक है, कहता है लवणों का पसीजना, लवणों का पसीजना। ठीक है, लवणों का पसीजना क्या होता है, तो कहता है, साफ शब्द में हम आपको बताते हैं, जब किसी लवण को वायु की उपस्थिति में हम लोग छोड़ देते हैं तो वायु से जो जल होता है, नमी होता है, उसको खींचकर वह गलने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लवणों का पसीजना कहते हैं। डिफिनेशन के तौर पर अगर हम बोले तो कहता है, जब लवण को खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो वायु के साथ लवण अभिक्रिया करता है और जल में बदलने लगता है। इस घटना को ही लवण का पसीजना कहते हैं, ठीक है। जब लवण को खुली वायु में छोड़ देते हैं तो वायु के साथ अभिक्रिया करता है, तो उसे हम प्रस्वेद यानी कि लवणों का पसीजना कहते हैं। अगला इसी में एक आता है प्रस्वेद लवण। प्रस्वेद लवण क्या है, तो इसमें कहा जाता है कि लवणों का वैसा लवण, कहने का मतलब है कि वैसा लवण जिसमें पसीजने का गुण ज्यादा हो, यानी कि लवणों का पसीजना होता है, ठीक है। पसीजना का मतलब वैसा लवण जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके गलने लगता है। और यहाँ कहता है प्रस्वेद लवण में कि वैसे लवण जो ज्यादा जल्दी गलता है, यानी कि लवणों प्रस्वेद लवण क्या है, वैसा लवण जो जल्दी गलता है, उसे हम प्रस्वेद लवण कहते हैं। अब देखे होंगे जो 8 रुपये देता है, 5 रुपये के जी नमक देता है, जानवर के खाने के लिए होता है, या फिर खुले नमक होता है, नॉर्मली जो बोरा के बोरा मतलब 7 रुपये 8 रुपये 5 रुपये के जी नमक होता है। लवण का बहुत छोटे छोटे पैमाने पर उपयोग होता है, ठीक है। गुजरात वगैरह जहाँ पर लवण बनता है, तो वैसे जगह पे आप जाकर देखिएगा जहाँ पे कि लवण बहुत सस्ता मिल जाता है, तो उन सभी लवणों में पसीजने का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत जल्द गलता है, नमी उगाने पर हवा से तुरंत जल्दी हो जाता है। या आप अपने एरिया में देखिएगा, नहीं होगा तो आप एक आधा केजी नमक लेकर आइएगा, जो नमक आपको 7-8 रुपये 10 रुपये देगा, अंकुश हो गया, जो नॉर्मल जो होता है जानवर के लिए होता है, ठीक है। तो वही सभी नमक जो होता है जल्द गल जाता है। जैसे आप टाटा नमक देखिएगा, 20-25 रुपये के जी देता है, तो वो सभी नमक जल्दी गलता नहीं है, डिब्बे में या प्लास्टिक में रखिए नहीं गलेगा। लेकिन आप सन गोल्ड हो गया, अम्रपाली, जो भी ब्रांड लोकल ब्रांड होता है, वो सभी नमक जो होता है जल्द गलने लगता है, ठीक है। तो उन सभी लवण को हम प्रस्वेद लवण कहेंगे, जो जल्दी गलता है उसे हम प्रस्वेद लवण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। अब बात रहा कि हम हर बार इसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, कमेंट आ रहा है, कमेंट बहुत कम आ रहा है, कॉल आता है। अब पता नहीं उन लोग को मजाक लग रहा है या कि क्या लग रहा है कि सर आपका बैच संघर्ष बैच जो है, संघर्ष बैच है, वो सफल बैच रहेगा या विफल बैच रहेगा, असफल बैच रहेगा। तो आपको हम बता रहे हैं ये बैच जो है सफल बैच होगा, बिल्कुल सफल बैच होगा। हम 1 महीना का टारगेट किए हैं, 1 महीना से कम समय में आपको हम खत्म करके दिखाएंगे।
और बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि सर पिछले दिन आप लेक्चर क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाए। लेक्चर प्रोवाइड हम इसलिए नहीं कर पाए कि मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम इसलिए नहीं था कि हम जब वीडियो बना रहे थे तो मेरे पास कुछ का कमी था, ठीक है, मेरा वीडियो जो क्लियर नहीं आ पा रहा था, तो उसको हम क्लियर करने के लिए हर मुमकिन प्रयास आपके पास कर रहे हैं, आपको और आपको सेवा करने के लिए, ठीक है। हम इस बात पे भी अड़े हुए हैं, ठीक है, कि हम आपको चाहे तो एप्लीकेशन पे भी ला सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और आपसे हम पैसा वसूल कर सकते हैं। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। हम आज भी बोल रहे हैं और आने वाला समय में भी बोलेंगे, ठीक है, कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो चैनल है आपका पायोनियर स्टडी हब, इसी पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आपको अभी हम बात करते हैं अपने अनुसार से 8 से लेकर, ठीक है, 12 तक क्लास चलेगा, 8 से लेकर 12 तक। और बात करते हैं कंपटीशन, तो कंपटीशन का भी बैच हम ला लेंगे इसी चैनल पे, ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, जो भी हो, पीएमडी हो, और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के अंदर जो क्लास चलता है, इंट्रेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर जो मतलब जो बच्चा इंट्रेंस पास करके जाता है, क्वालिफाइड होकर जाते हैं, उनके लिए भी हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे। हमें पता है कि अंदर में किस प्रकार से पढ़ाई होता है। किसी भी कॉलेज में जाइए आप, पॉलिटेक्निक का हो या पैरामेडिकल का हो, पटना में जितना भी कॉलेज हो पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल का जितना भी कॉलेज हो, ठीक है, कहे ना पीएमसीएच हो चाहे एनएमसीएच हो, एएनएमसीएच गया हो, डीएमसीएच दरभंगा हो, किसी भी प्रकार के, यानी कि पैरामेडिकल का हम बात करते हैं तो बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज आता है, उन सभी कॉलेज का हालात हम बताएंगे आपको, क्योंकि हम हर कॉलेज में जाकर देख चुके हैं, ठीक है। किसी भी कॉलेज में अच्छी तरीका से क्वालिफिकेशन नहीं मिलता, ठीक है, पास करना मुमकिन होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों से हम आपको मिला देंगे और बात करवाएंगे आपको, इसी बोर्ड के पीछे, डिजिटल बोर्ड के पीछे या कहीं पे भी हम पढ़ाएंगे, आपको लाकर मिलवाएंगे कि कितने सेमेस्टर में या कितने बार में वो लड़का क्वालिफाइड करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कमजोर होता, पढ़ाने वाला में कमी होता और गाइड करने वाला में कमी होता, ठीक है। बच्चा में तो ऑलरेडी कमी है, हम मान सकते हैं। आप उसको बताइए किस तर्ज में परीक्षा होता है। परीक्षा आप लीजिएगा बहुत हाईली क्वालिफाइड करके, हाई फाई क्वेश्चन देके, आप वैसा टारगेट नहीं करवा पाते। बच्चा को हर बार लगता है कि हम इस प्रकार से तैयारी करें, इस प्रकार से तैयारी करें। जो बच्चा 2 बार फेल कर जाता है वो डिमोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है कि हम पास नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, वो दूसरे काम में फील्ड में लग जाता है, बस एग्जाम देना है, जाना आना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा, जिनको लगता है इस वीडियो मतलब स्किप भी बीच में करते रहिए, जहाँ पे आपको अच्छा ना लगे तो बीच में स्किप करके निकल जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके पास भी टाइम बहुत कम है। और विशेष कुछ जानकारी हो और आपको लगे कि यहाँ पे हम हर चीज़ में आपको बता रहे हैं, जहाँ मेरे रेगुलर वीडियो में आपको कमी लगे तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, या तो आप कॉल कर सकते हैं, बेहिचक आप बताइए 8538911427, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके बताइए कि सर आप यहाँ पे कमी कर रहे हैं, समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बेहिचक यहाँ पे कॉल करके आप हमको बोल सकते हैं। क्या हम भगवान हैं? अरे हम भी आप ही की तरह एक इंसान है, मेहनत करके लेक्चर बनाते हैं, कुछ पढ़ के आते हैं, कुछ पहले से जानते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपके मेहनत के लिए, हम अपने सफलता के लिए आपको बता रहे हैं। अच्छा लगे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, फिर बोल रहा हूं वैसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो आपको शेयर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको आप सपोर्ट कीजिए। जब 2 आपस में बराबर का होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं बच्चों के पास शेयर करो जो कि तुम्हें इग्नोर करता है, वैसे बच्चों को कभी सपोर्ट मत कीजिए जो आपको पीछे खींचने का प्रयास करता। ऐसा मत करो कि तुम्हारा 400 नंबर प्लस आ रहा है, 450 नंबर आ रहा है, देख के तुम्हें जल रहा है, उसके साथ कभी मत बैठिए और उसके साथ कभी मत घूमने का प्रयास कीजिए, क्योंकि तुमको या आपको पीछे खींचने का काम करेगा, असफल बनाने का काम करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें सारा बैच लगभग खत्म हो चुका है।
तो अब यहाँ पे दो टॉपिक छूट गया था, अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा छूट गया था और एक था अम्लराज, और एक टॉपिक और यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में हम रवा जल कहते हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो पहले कहते हैं अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो कहते हैं जब वर्षा के समय, जब वर्षा के समय या जब वर्षा के जल को हम किसी मतलब क्या पीएच स्केल से मापते हैं, तो उसका पीएच मान जो है 5.6 से कम आता है। जब वर्षा के जल को मापते हैं तो उसका पीएच मान 5.6 से कम हो, यानी कि 5.6 से कम हो, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है, समझ लिया। जब वर्षा के जल को पीएच स्केल की सहायता से मापते हैं तो मापे गए, ठीक है, मान को 5.6 से कम हो तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा बहुत घातक चीज होता है, जब हमारे शरीर पे पड़ता है तो वह बहुत क्षति पहुंचाता है। और आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब अम्ल हमारे शरीर से टकराता है, टच करता है या छूते हैं या गिरता है, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के चमड़ा को जला देता है। तो इसीलिए जब हमारे शरीर पे गिरता है अम्ल वर्षा वाला जल, तो वो हमारे शरीर को जलाने का काम करता है। यदि और इसका क्या नुकसान है, जैसे बहुत पुराने पुराने किले बने हुए, इमारत बने हुए हैं, वहां पे भी गिरता है तो उसे क्षति पहुंचाता है, नुकसान करता है, उसे तोड़ने का काम करता है। जैसे आज हमारे क्षेत्र में बालू है, बालू कैसे होता है, तो पहाड़ पर्वत पर जब हम लोग वर्षा होता है तो उसमें क्रैक होता है, दरार पड़ता है, दरार पड़ते टकराते टकराते और नदियों में तलहटी में रगड़ाते रगड़ाते वही पत्थर बालू बन जाता है, ठीक है। तो ये अम्ल वर्षा के बारे में आप समझ गए। अगला आता है अम्लराज। अम्लराज को कहते हैं इक्विबेरियम, सॉरी इसको बोलते हैं इक्विरेजियम बोलते हैं, इक्विरेजियम, ठीक है। इक्विरेजियम क्या होता है, अम्लराज तो कहता है जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल को, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, किसके साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलाया जाता है। लेकिन किस रेशियो में मिलाया जाता है, तो 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। तो क्या बनता है, इक्विरेजियम, यानी कि अम्लराज बनता है। यह कितनों से कितनों हार्ड पदार्थ तत्व होगा, यौगिक होगा, उसको अपने अंदर घोलने की क्षमता होता है। सोना प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातु को भी अपने अंदर डिजॉल्व घोलने की क्षमता रखता है, ठीक है। परिभाषा के तौर पर पूछ सकता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, अम्लराज किसे कहते हैं, इसलिए ये टॉपिक छूट रहा था तो पर भी हम आपको बताने का प्रयास किए। अम्लराज किसे कहते हैं, तो जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 1:3 के साथ मिलाया जाता है तो अम्लराज या इक्विरेजियम का निर्माण करता है। प्रश्न में पूछेगा अम्लराज बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो किस अनुपात में मिलाया जाता है, 1:3 में मिलाया जाता है। अगला आता है रवा जल किसे कहते हैं, तो रवा जल क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित जल के अणु को हम रवा जल कहते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित जल के अणु को रवा जल कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, क्या हम बात करते हैं, यहाँ एल्युमिनियम बॉक्स अथी को लेते हैं, Al2O डॉट 2H2O, ठीक है। यहाँ पे जो अणु है, जो 2H2O जो है, यही 2H2O जो है से क्या होगा, रवा जल होगा,
ठीक है। इसी प्रकार से जो भी हम लिखेंगे रवा जल होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CaSO4.2H2O, ठीक है, ये क्या है आपको, ये हो गया जिप्सम। तो यहाँ 2H2O जो है ये रवा जल है। अगर बात करते हैं CaSO4.12H2O, H2O, तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन H2 यानी कि इसमें कितना रवा जल है, आधा रवा जल है, इसमें 2 रवा जल है, इसमें भी 2 रवा जल है, तो इसको बोलते हैं रवा जल। ठीक है। तो इस प्रकार से जो टॉपिक छूट रहा था उसको हम क्लियर करा दिए हैं आपको। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा थ्योरी में, और जो बाकी टॉपिक छूटेगा उसको हम बताएंगे।